हम कुछ बातें आप लोगों से करेंगे कि एडब्ल्यूपीएल के अंदर हम अगर अनुशासन में हैं तो हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ सकता है। आप लोग जानते होंगे, हमारे देश की आर्मी को आप लोगों ने देखा है, हमारे देश की सेना को आपने देखा है, पुलिस को आपने देखा है, और आप लोग जानते भी हैं ऐसा कि भारतीय सेना में सबसे ज्यादा अगर अनुशासन कहीं है तो भारतीय सेना में। सबसे बड़ी संस्था कोई है, सबसे ताकतवर कोई संस्था है तो दोस्तों हमारी सेना है। किस चीज का अनुशासन होता है सेना के अंदर? बहुत सारे लोग जानते हैं, आपने देखा होगा क्या क्या अनुशासन होता है। थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए। पहला अनुशासन होता है ड्रेस कोड का। क्या कभी आपने देखा कोई फौजी या कोई पुलिस वाला लुंगी में घूम रहा है? हमेशा नीचे से ऊपर तक अपडेट रहते, ड्रेस कोड एकदम टकाटक होता है। सुबह उठने की बात करें, समय का बोलते हैं, समय का बहुत बड़ा अनुशासन होता है। समय, हर फौजी सुबह उठता है, टाइम टू टाइम ड्यूटी, खाने का डिसिप्लिन, कपड़े पहनने का डिसिप्लिन, समय का डिसिप्लिन, हर एक चीज का डिसिप्लिन। और शायद अनुशासन की वजह से, शायद डिसिप्लिन की वजह से इतना बड़ा, इतनी बड़ी संस्था, इतना महान, इतना ताकतवर है। आप लोग बताइए, अगर हम भी अनुशासित रहेंगे, हम भी अनुशासन का पालन करेंगे, तो आप बताइए हमारी भी संस्था नंबर 1 होगी कि नहीं होगी? हम भी नंबर 1 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्या चीजें हो सकती है डब्ल्यूपीएल में? क्या क्या हम चीजें देख सकते हैं? अगर हम सेना की बात करें, अगर हम फौज की बात करें, तो देश में अगर लड़ाई लग जाए या कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए, आपदा आ जाए, तो सबसे पहले फौजियों की छुट्टी बंद कर दी जाती। क्या कोई फौजी ऐसा बोलता है कि सर नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा अपना घर देख के आ जाता हूं? एक आदेश होता है और सारे जितनी सेना है उन्हीं आदेशों का पालन करते। क्या ये चीज हम भी अपने अंदर उतार सकते हैं? यानी वहां हर एक फौजी के दिमाग में देशभक्ति, देश फर्स्ट, परिवार सेकंड। एक फौजी के लिए क्या होता है? देश फर्स्ट और परिवार सेकंड। कुछ भी हो जाए, देश सेकंड, परिवार सेकंड, देश नंबर 1। लेकिन दोस्तों, हम जब एडब्ल्यूपीएल में आते हैं, हम जब यहां पर सक्सेस होने के लिए आते हैं, हमने एडब्ल्यूपीएल को अपना कैरियर लगाया, एडब्ल्यूपीएल को हमने अपना सब कुछ माना है, और आपको पता भी है यहीं से जिंदगी बदल सकती है। तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? सबसे पहली जो चीज है दोस्तों, हमारे दिमाग में कोई चीज होनी चाहिए तो होनी चाहिए एडब्ल्यूपीएल, एडब्ल्यूपीएल और एडब्ल्यूपीएल। हमारे पास कुछ और सोचने के लिए समय ही नहीं होना चाहिए। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने दिमाग में ये एडब्ल्यूपीएल बैठाना पड़ेगा। सोचते, जागते, उठते, बैठते, बात करते, हर समय 24 घंटा एडब्ल्यूपीएल, एडब्ल्यूपीएल, एडब्ल्यूपीएल। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करते। हम तो रात में जब सोते हैं तो सपने भी एडब्ल्यूपीएल के आते। दिन में अगर कभी झपकी आती है तो उसमें भी सपने आ रहे हैं कि अनु सर डांट रहे हैं, मेरा ये काम ठीक नहीं है। और जब आंख खुलती है तो लगता है अरे फालतू में डांट खा रहे। यानी सोते, जागते, उठते बैठे 24 घंटा, 1 मिनट भी हमारे साथ ऐसा नहीं गुजरता
जो दोस्तों ये डब्ल्यूपीएल हमारे दिमाग से निकलता हो। ये चीज आपको भी देखनी पड़ेगी कि क्या आपके दिमाग में AWPL है या बार बार बदलता रहता है। अगर दोस्तों आपके दिमाग में बार बार AWPL है तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर AWPL नहीं है तो फिर कई लोग जब ट्रेनिंग होते तो AWPL के दीवाने होते, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ और चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई कुछ दिन AWPL करता है, फिर कुछ दिन दुकान धंधे के चक्कर में पड़ जाता है। बार बार चीजें बदल। अनुशासन क्या करना है कि जब एक बार हमने कसम खा लिया AWPL में सक्सेस होना है तो मरते दम तक हमारे दिमाग में AWPL रहेगा। तो पहला अनुशासन हमें ये करना है, अपने दिमाग को अनुशासित करना है कि हमें AWPL के अलावा कोई दूसरी चीज हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप कामयाबी के एक कदम आगे निकल जाए। मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, अनुज सर से सीखा है मैंने। उनके दिमाग में सुबह से शाम तक, रात तक AWPL के अलावा कोई चीज ही नहीं चलती। अगर वो गुड मॉर्निंग का मैसेज भी होता है तो उसके पीछे AWPL का कारण होता है। कुछ भी करते, किताब भी पढ़ते हैं तो उसके पीछे AWPL होगा। किसी से बात करते हैं तो AWPL होगा। कहीं मीटिंग करते हैं तो AWPL होगा। बाकी सारी चीजें उन्होंने हटा दी अपने जीवन से, और उनसे मैंने ये चीज सीखा है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले साधना पड़ेगा अपने आप। दूसरा है जो हमें फौज से सीखना है, जो हमें पुलिस से सीखना है, हमें अपने आप को समय के अनुशासन में बांधना है। मैंने देखा है सारे लोग काम करते हैं, काम में एक अजीब सा ढीलापन होता है, और ढीलापन सुबह उठने से शुरू होता है। कई सारे लोग, एक बार नहीं 1000 बार बताया गया। अब मैं उदाहरण देता हूं, फौज में, पुलिस में आप देखिए कि सुबह वहां मॉर्निंग में 4 बजे, 4:30 बजे जगा दिया जाता है। क्या ऐसा हुआ कि 2-4 लोग सोते रहते हैं 8 बजे तक? क्या 10 बजे तक? टाइमिंग होता है, वहां भी क्लास का टाइम होता है, तो एक टाइम पे जाते हैं या कोई भी कभी भी चला जाए? दोस्तों, अगर हमारी सेना का सबसे बड़ा कोई अनुशासन है तो वह समय का, दिए हुए टाइम का, उठने का। और दोस्तों मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, अगर अपने आप को अपने समय के अनुशासन में बांध लिया, क्या क्या समय होना चाहिए, सुबह उठने का हमें कितने बजे उठना है, एक दिन नहीं, पर डे। अगर 6 बजे तो आज से 365 दिन पर डे 6 बजे। प्लान अगर हम देते जाते हैं तो कितने बजे हम घर से निकलते, आज नहीं, हमेशा के लिए। एक दुकानदार आप देखिए, एक दिन 9 बजे दुकान खोलता है या पर डे 9 बजे दुकान खोलता है? एक बैंक कर्मचारी 9 बजे एक दिन जाता है या पर डे 9 बजे जाता है? आप बताइए। एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो एक दिन 12 घंटे ड्यूटी करता है कि पर डे 12 घंटा ड्यूटी देता है? आप देखिए कि 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 कमाने के लिए लोग कितना अनुशासित है। टाइम से ड्यूटी जाते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से जितने घंटे फिक्स है उतने घंटे काम करते हैं। लेकिन हमारा देखो, हमारा कोई अनुशासन नहीं। जब मर्जी हुआ तो उठा के चले गए, मुंह उठा के चले गए, जब मर्जी हुआ झोला लेके आ गए। आपको तय करना पड़ेगा, अगर 5 घंटा आप काम कर रहे हैं तो 5 घंटा पर डे, 12 घंटा कर रहे हैं तो 12 घंटा पर डे। जाने का अनुशासन, कितने बजे मुझे घर से निकलना है। आने का अनुशासन, कितने बजे आना है। किसी को अगर समय दिया है, 2 बजे का समय दिया है तो 2 बजे पहुंचना है। कई सारे लोग तो, ज्यादातर लोग मैंने देखा है 90% लोग तो लेट हो जाते हैं। वो ट्रेनिंग में लेट हो जाते हैं, वो प्लान में लेट हो जाते हैं, किसी से मिलने में लेट हो जाते हैं। आज तक मेरे समझ में नहीं आया कि लेट लोग कैसे हो जाते हैं। यार मैं भी तो हूं, मैं पूरे जीवन काल में बताऊं तो मैं 10 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूं, एक बार भी मैं कहीं लेट नहीं हुआ। क्या मेरे पास जाम नहीं लगता? क्या मैं ट्रेनिंग में नहीं जाता?
दोस्तों अपने आप को आपको समय के अनुशासन में बांधना पड़ेगा, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा बहुत गहराई से। तीसरा जो चीज है वो है ड्रेस कोड का। जब आपने देखा, मैं बार बार वही उदाहरण दे रहा हूं, फौज में ड्रेस कोड है, पुलिस में ड्रेस कोड है, डॉक्टरों का ड्रेस कोड है। आपने देखा होगा आज इतनी सारी महामारी फैली हुई, सारे डॉक्टर ड्रेस कोड में है, पुलिस वालों को देखो सब लोग ड्रेस कोड में। हम देखो हमारी मनमर्जी है, कभी लुंगी में चले गए, कभी टी शर्ट में चले गए, कभी जीन्स में चले गए, कोई था ही नहीं, जब मर्जी हो जैसे भी कर लिया। मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो आप लोग जानते हैं मैं पिछली कंपनी में डायमंड था, और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेशर से लेके डायमंड बनने तक मैंने दोस्तों कभी जीन्स पैंट खरीदा नहीं था, पहनने की तो दूर कर दो। बिना मैं ड्रेस कोड के घर से बाहर नहीं निकलता। फ्रेशर से लेके डायमंड बनने तक टाई ऐसे लगा दिया था कि टाई मेरे गर्दन से चिपक गई थी, निकलती नहीं थी। मैं लोगों को देख रहा हूं कभी कैसे कभी कैसे। दोस्तों आपकी पहचान आपके ड्रेस कोड से। आज देखो साधु महात्मा भी है, उनका भी ड्रेस कोड है। अरे इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा, हमारे योगी जी का भी ड्रेस कोड है। देखो आप, वो एक ही ड्रेस कोड में दिखते। समझ जाओ दोस्तों, आपकी पहचान आपके ड्रेस कोड से है, इसको सुधारना पड़ेगा, आपको अनुशासित होना पड़ेगा इसके प्रति। कई लोगों को मैंने देखा है वो बाइक पे चल रहे, व्हाइट शर्ट खरीद लेते हैं, पूरा का पूरा काला हो जाता है, एक एक हफ्ता तक धुलते नहीं। अरे नए पुराने से मतलब नहीं है। अरे जब किसी के पास जाते हैं तो आपका ड्रेस कोड देखता है भाई, थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान देना है। अगला पॉइंट है बुक पढ़ने का। बार बार बताया जाता है, एक नहीं मैंने कितनी बार व्हाट्सएप किया है, करीब 20 किताबों के नाम मैंने लिख के दिया है, और एक बार नहीं कितनी बार मैंने व्हाट्सएप किया है। लेकिन अगर मैं चेक करूं तो यहां करीब 100 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं, लेकिन इन 100 के पास वो 20 किताबें नहीं निकलेगी। जब आपको डायमंड बनना है, करोड़पति बनना है, वो 20 किताबें मैं पढ़ चुका हूं, ऐसे रिकमेंड नहीं किया है। जब मैं फौज में था तब से मैं पढ़ रहा था एक एक किताब, एक महीने। आपको कसम खानी पड़ेगी, आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आज के बाद सर कुछ भी हो जाए और जो 20 किताबें हैं मैं पढ़ूंगा। आप संकल्प लीजिए, अपना अपना का अपने ठेका लीजिए, खुद का ठेका लीजिए, दूसरे के चक्कर में मत पड़िए कि कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। मैं बोल रहा हूं भाई साहब, वो 20 किताब आप पढ़ लो, आपकी सफलता, आपकी डायमंड सिर्फ आपके मुट्ठी में हो, कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता। लेकिन बार बार बताने के बाद, बार बार बताने के बाद, बार बार बताने के बाद समझ में नहीं आता लोग क्यों नहीं करते। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक एक किताबों के नाम मैं दोबारा व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, और सब सारे लोग उसका लिस्ट बना लो। एक महीने में आपको एक बुक पढ़नी है, और वो 20 बुक आपको अपने जीवन काल में पढ़ के कंप्लीट करनी है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है कमिटमेंट का। कमिटमेंट के अंदर अनुशासन की कमी। मैंने देखा कुछ भी बोल देते, जो मर्जी आया बोल दे। अपलाइन से कमिटमेंट किया जाता है। क्या कमिटमेंट किया जाता है कि सर मेरी टीम में इतने लोग होंगे, तो सोच विचार के बोलना है। आपकी यार कोई जवान है, आपकी कोई जवान है कि ट्रेनिंग में मेरे 10 लोग होंगे तो 10 लोग पक्का होंगे। इस हफ्ते मेरी 100 एसपी जाएगी, 200 एसपी जाएगी तो पक्का जाएगी। आपका क्या कमिटमेंट है? मैंने देखा है बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, सुरताल है ही नहीं, सब कुछ अनडिसिप्लिन। यार आप बताइए, जब आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं
तो जो वादा है, वादा एक जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या वादा खिलाफी होना चाहिए? तो दोस्तों, आपका खुद का जो कमिटमेंट है अपलाइन के साथ, टीम के साथ, खुद के साथ, उसको थोड़ा ठीक करना है, उसको थोड़ा सुधारना है। अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं, कभी भी बोल रहे हैं, कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं बिना नापे तौले कोई भी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इससे आपकी छवि खराब होती है। आपकी पहचान आपके कमिटमेंट से है, आपकी पहचान आपके वादों से है, आपकी पहचान आपके कमिटमेंट से, इसी से आपका नाम है। अगर आपका कमिटमेंट दमदार है तो आपका जय जयकार होने वाला है। अगर आपका कमिटमेंट में खुद के कमिटमेंट दम नहीं है तो फिर दो कौड़े के हो जाएंगे। तो अगर कहीं सबसे ज्यादा सुधार करना है तो आपको अपने कमिटमेंट में करना है। अगला एक और अनुशासन की कमी जो मुझे देखने को मिलती है सबसे ज्यादा, हमने जब शुरुआत किया था तो हम क्या करते थे कि पर डे का जो काम होता था उसकी हम लिस्ट बनाते थे कि हमें किसको प्लान देना है, किसका फॉलो करना है, किससे पेमेंट लेना है, किसको प्रोडक्ट पहुंचाना है। हर एक चीज हम लिखित रूप में पर्ची में लिख के अपने जेब में रखते थे। यानी हम प्राथमिकता बना के तय करके लिखित रूप से तब निकलते थे काम करने के लिए। आजकल मैं देख रहा हूं कि कोई भी लिख के काम नहीं करता, सिर्फ ऐसे हवा हवाई में काम हो रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलना चाह रहा हूं कि आज के बाद एक आप नोटपैड रखें, डायरी रखें, पॉकेट डायरी रखें, और हर एक चीज दिन में जो करना है, कुछ भी बात होती है उसको लिखना है। पर डे की प्राथमिकताएं तय करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कामयाब होंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मैं कामयाबी के लिए कुछ सोच भी नहीं सकते। आपको इस चीज को सुधारना पड़ेगा खुद का। आपको दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप नोट बनाइए, प्राथमिकताएं तय करिए और उसके हिसाब से काम पे निकलिए। अगली आपको जो चीज है मैसेज का, मैसेज क्या, आज हर व्यक्ति के पास एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। फेसबुक पे भी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आ चुके हैं और व्हाट्सएप ग्रुप तो सबके पास। अनुज सर का भी व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा भी व्हाट्सएप ग्रुप है, अब जितने सिटी होस्ट है उनका भी व्हाट्सएप ग्रुप है। और जहां तक मेरा मानना है जितने लोग सुन रहे हैं सबका कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप एक एक तो जरूर होगा। लेकिन हमें अनुशासन का पालन क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि कहां पर मैसेज भेजना है। अगर अनुज सर का कोई ग्रुप है, अनुज सर ने डायमंड ग्रुप बना रखा है या अनुज सर ने एक इमराल्ड का ग्रुप बना के है, तो उस ग्रुप पे मैसेज भेजने का अधिकार किसके पास है? आप लोग बताइए। अगर अनुज सर ने ग्रुप बनाया है तो उस पे मैसेज भेजने का अधिकार सिर्फ अनुज सर का। अगर गिरी सर ने, हरीश सर ने, एस टी व्यास जी ने कोई ग्रुप बनाया है तो उस पे मैसेज भेजने का अधिकार उनका है। अगर आपने ग्रुप बनाया तो आप उस पे भेज सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ भी डालते रहते हैं। कोई बर्थडे विश करना शुरू कर देता है, कोई गुड मॉर्निंग भेजना शुरू कर देता है, कोई कोरोना का ज्ञान देना शुरू कर देता है, कोई कुछ भी। आप समझिए कि हम यहां इकट्ठे क्यों हुए। आज हम लाइव सेशन कर रहे हैं, हम इकट्ठे क्यों हुए कि ये WPL के अंदर हम सक्सेस कैसे हों। तो अगर व्हाट्सएप पे हम इकट्ठे हैं तो उसका मकसद क्या है? दोस्तों, संस्कार की कमी, अनुशासन की कमी की वजह से ये होता है। आपको अपने अंगुलियों पे कंट्रोल रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा देखना है कि कहां मैसेज भेजना है, कहां नहीं भेजना। इसको थोड़ा सुधार करना है। कई लोग तो भेजने लग जाते हैं, एक फोटो नहीं 50 भेज दिया, देखता रहा आदमी।
जिसने जो ग्रुप बनाया है उसको ही मैसेज भेजने का अधिकारी। जो पूछा जाता है उतना आपको मैसेज करना है। अगर कोई चीज पूछी जाती है तो यस सर नो सर में जवाब देना है। कोई कमेंटमेंट मांगा जाता है, कोई सुझाव मांगा जाता है कि आपने इस चीज से क्या सीखा, तो उसको आपको मैसेज प्रॉपर लिखना है। फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर कोई चीज मांगा जाता है तो उसको कमेंट लिखा होता है, कमेंट के अंदर जाके आपको लिखना है, थोड़ा सा सुधार करना। अगर सोशल मीडिया आज के समय में अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है तो इसका मतलब भाई साहब वो पढ़ा लिखा अनपढ़ है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, सोशल मीडिया पे मैसेज क्या करना है, क्या नहीं करना है, कमेंटमेंट कैसे करना है, कमेंट कैसे करना है, लाइक कैसे करना है, इसको थोड़ा सूझबूझ के साथ करना है। नहीं समझ में आता है तो अपने अपलाइन से पूछना है। यहां मुझे करीब 100 से ज्यादा लोग लाइव सुन रहे हैं। आपको कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है। फेसबुक के ऊपर भी किसी का मैसेज आता है उसको आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, चाहे वो टीम का हो चाहे वो अपलाइन का हो। इसको ध्यान रखना, क्योंकि जब हम अपने टीम का कोई बंदा है, अगर वो नया नया फेसबुक पे आया है, नया नया व्हाट्सएप से जुड़ा है, अगर उसको हम पर्सनल मैसेज कर देते हैं या उसको हम कोई फोटो डाला उसको फोटो को हम लाइक कर देते या कमेंट कर देते तो उसको थोड़ा सा खुशी मिलती है, थोड़ा सा उसको अच्छा फील होता है, वो धीरे 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 सीख जाता है। तो थोड़ा इन चीजों पे ध्यान रखना है। कई लोग मैंने देखा है क्या करते, मोटिवेशन मैसेज कुछ भी आया फट से अपलाइन के पास भेज दिया, कोई मोटिवेशन मैसेज आया फट से ग्रुप पे भेज दिया। मेरी ये नहीं समझ में आता है कि जो भी मोटिवेशन की जरूरत है वो अपलाइन को ही मोटिवेशन की जरूरत है, आप लोगों को नहीं चाहिए। अगर आपके पास कहीं से आया है तो उसको खुद मोटिवेट हो जाओ ना। लोग अपलाइन को ही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। कोई मैसेज आता है उसको अपलाइन को लो सब। अब आप बताइए, मेरे पास मेरे ग्रुप में टोटल ग्रुप में मिला के 1000 लोग हैं। अब हजारों लोग एक एक मैसेज भेजेंगे तो मैं तुम मोटिवेट हो जाऊंगा, तुम्हारा क्या होगा। तो हमारे पास मोटिवेशन मैसेज के लिए अनुसर हैं जो मेरे पास भेजते हैं। मेहरबानी करके जो मैसेज आपको मिलता है उसको आप तक सीमित रखना है। सुधार कर सकते हैं इसमें। कई लोग ऐसे मैंने देखा है, ग्रुप पे हैं 200 लोग, कोई मैसेज डालो तो वो कुंभकर्ण की तरह एकदम सोए हुए हैं, उनको पता नहीं कौन मैसेज आ रहा है जा रहा है। मतलब जागते रहो थोड़ा सा। अगर कोई चीज पूछा जाता है यस नो में जवाब दो, कमेंटमेंट कर। अभी मैंने 1 घंटा आधा घंटा पहले मैसेज डाला कि व्हाट्सएप पे क्या आप तैयार हैं, क्या आप रेडी हैं। 4 आदमी 5 आदमी का मैसेज आया, बाकी सब कुंभकर्ण की तरह सो रहे। यार थोड़ा सा तो एक्टिव हो जाओ, अभी तो घर में बैठे। आज के बाद याद रखना, जितने लोग ग्रुप पे अगर कोई मैसेज डाला जाता है सबके सारे के सारे लोग रिप्लाई करेंगे, चाहे वो फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक पे हो। कसम खा ले, हम एक आवाज पे अगर एक आवाज बोल दिया तो सब यस सर। इतनी बड़ी ताकत है। तो दोस्तों इन चीजों को थोड़ा अनुशासित, इसमें अनुशासन का पालन करना है। क्या मैसेज कहां भेजना है इसका ध्यान रखना। सुख दुख में अनुशासन की कमी। थोड़ा सा कोई मोटिवेट हो गया तो ऐसे हो गया जैसे वो रावण की तरह ठाके मार रहा है। थोड़ा सा कहीं दुख आ गया तो ऐसे मर गया जैसे एकदम अब क्या होगा, हाय तौबा बचाओ। पहले मैं ट्रेनिंग में बताया जाता, एक आता था 90% एक्साइटमेंट, यानी वहां पर 90% लिखा हुआ था।
तो 90% का मतलब जब दुख आता है तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, और जो खुशियां आती हैं, मोटिवेट होते हैं कहीं ट्रेनिंग से किसी चीज से, तो एकदम पागल नहीं हो जाना है कि कुछ होश ही नहीं रहना है। अपने आप को थोड़ा सा अनुशासन में बांध के रखना है। मैंने देखा कई लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, वहां कहीं म्यूजिक लगा दिया या कुछ लगा दिया तो डांस करने में इतने पागल हो गए कि ट्रेनिंग छूट गई। अब कई लोग तो इतने ठंडे हैं कि चाहे जितना बजा लो वो तो उठते ही नहीं। तो थोड़ा सा दोस्तों सुख दुख में, मोटिवेशन में, इसको थोड़ा अपने आप को अनुशासन में बांधना है, थोड़ा सा बैलेंस लेके चलना है, इस चीज को समझना है थोड़ा सा। अगला जो पॉइंट है, पर डे प्लान और पर डे ट्रेनिंग का अभी तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, 3 मई तक तो अभी है। लेकिन जब हम निकले तो आपका पर डे प्लान का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं पर डे इतने प्लान करूंगा, या मैं पर डे इतने लोगों को सिखाऊंगा, या मैं पर डे इतने लोगों की लिस्ट बनवाऊंगा। पर डे, पर डे एक दिन कर लिया ये नहीं है, इससे सफलता नहीं मिलती। पर डे, मैं बार बार वही उदाहरण देता हूं, एक दुकानदार पर डे दुकान खोलता है, एक पुलिस वाला पर डे ड्यूटी जाता है, एक बैंक में ड्यूटी करने वाला डेली बैंक जाता है। तो जब सारी दुनिया में पर डे हम काम कर रहे हैं तो यहां भी हमें तो पर डे प्लान देना पड़ रहा है, पर डे लोगों को सिखाना पड़ेगा। कई लोग ज्वाइन करा दिया, कोई मतलब नहीं। एक आदमी को अगर आप पर डे ट्रेनिंग देते हैं, हफ्ते में एक आदमी को आप सिखाने में कामयाब होते हैं, तो एक हफ्ते में एक अगर सीखता है तो महीने में कितने हो जाते हैं? 4 लोग तैयार होते हैं, 4 प्लानर तैयार होते हैं महीने में। और साल में कितने हो जाते हैं? 52, करीब 50 से ज्यादा लोग तैयार होते हैं। अगर आपने कसम खा लिया कि बाकी कोई करे या ना करे, मैं अपना ठेका लेता हूं कि मैं डेली प्लान दूंगा और हर हफ्ते एक आदमी को कोर बनाऊंगा, उसको प्लान देना सिखाऊंगा, उसको फॉलो करना सिखाऊंगा, उसकी लिस्ट बनाऊंगा, एक ना एक आदमी को तो मैं तैयार करूंगा अपनी जिम्मेदारी पे। इस अनुशासन का मैं पालन करूंगा, कोई करे या ना करे। इतना भी कर लो, आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकते। अगर 100 एसपी भी पर डे भेजते हैं तो इसको 100 एसपी भेजते रहना है, ये नहीं किसी हफ्ते कुछ, किसी हफ्ते कुछ। आपका खुद तो संकल्प होना चाहिए, कुछ तो अनुशासन होना चाहिए। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है प्लान में। और दूसरा एक चीज और है, खुद का लक्ष्य बनाने में। यहां पर ज्यादातर देखा है, हमारे ग्रेट गुरुजी ने सब कुछ बता दिया, लक्ष्य कैसे बनाना है, लक्ष्य के बिना सफलता नहीं है। लेकिन यहां भी अनुशासन की कमी है। क्या अनुशासन की कमी? बोल दिया गया, हमने सुन लिया, लेकिन सुनने के बाद हमने सुधार नहीं किया। हमने डायरी में नहीं लिखा, अभी तक नहीं लिखा। यहां जितने लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, मैं गारंटी करके बता रहा हूं, यहां अभी भी 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा। मेहरबानी करके आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती है, आप मत लिखो सारे कि हमें कार कब चाहिए, हमें बंगला कब चाहिए, हमें ये कब चाहिए। मत लिखो सारी चीजें। एक काम कर दो, आपका नेक्स्ट लेवल क्या है? क्या करना है? आपका नेक्स्ट लेवल क्या है, वो कब तक अचीव करेंगे और उसके लिए क्या प्लानिंग है, भाई साहब उतना बना लो, आप कामयाब हो जाओ। जब वो पूरा हो जाता है तो अपना नेक्स्ट लेवल, हर बार अपने नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग करनी है, डायरी में नोट करना है, उसकी प्लानिंग करना है, बार बार एक ही लक्ष्य बनाना है कि हमारा नेक्स्ट लेवल कब होगा, मेरा टारगेट कैसे पूरा होगा, खुद का उसको डायरी में डेट लिखना है कि मेरे नेक्स्ट लेवल कितने तारीख को पूरा होगा और उसके लिए मेरी लिखित रूप में क्या प्लानिंग है। इतनी प्लानिंग कर लो, कामयाब हो जाओगे मेरे भाई। इतना काम करो। आपको पता होना चाहिए मेरा नेक्स्ट लेवल किस हफ्ते पूरा हो रहा है।
मेरा 8 अप्रैल को नेक्स्ट लेवल पूरा हो रहा था, ये लॉकडाउन होने की वजह से टाइम लग गया। मुझे पता रहता है कि मेरा नेक्स्ट लेवल किस वीक में आएगा, किस मंथ आएगा, किस डेट में आएगा। आपको भी तो खुद का पता होना चाहिए। तो इसको आपको देखना है, ये बार बार बताने वाली चीज ही नहीं है, ये खुद को आपको समझना है, खुद को आपको अनुशासन में रखना है आपको। एक होता है मेहनत और एक होता है कड़ी मेहनत। मेहनत से सफलता नहीं मिलती दोस्तों, इतिहास जो लिखे जाते हैं वो कड़ी मेहनत से लिखे जाते। सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट के भगवान है, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेहनत नहीं किया, उन्होंने कड़ी मेहनत की। थोड़ा सा ध्यान रखना। कई सारे लोग अभी भी, क्योंकि इस बिजनेस में बिना करे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन कई सारे लोग अभी भी भाग्य के भरोसे बैठे कि 2 आदमी मिल जाएगा, टीम में कोई करने वाला मिल जाएगा, अपना काम हो जाएगा। कई लोग इस उम्मीद में बैठे। दोस्तों एक चीज कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, उस पर मुझे मिला, कई लोग लक के चक्कर में बैठे। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। और दोस्तों ये सारी चीजें बिना 4 अक्षर की मेहनत के सब बेकार है। ये मिलेंगी बिना 4 अक्षर के मेहनत के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो भाग्य के भरोसे बैठे हैं, किस्मत के भरोसे बैठे हैं, उम्मीद के भरोसे बैठे हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है। बिना कर्म किए, बिना मेहनत के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और मेहनत ही नहीं करना, उसके साथ कड़ी मेहनत कर। मैं तो हैरान रह जाता हूं जो अपने ग्रेट गुरु अनुज सर का मैं मेहनत देखता हूं। मैं हैरान रह जाता हूं जो अपने महिपाल जी का, अपने ग्रेट गुरु महिपाल जी का मेहनत देखता हूं। मैं हैरान रह जाता हूं जो विजेंद्र जी का, अपने डायमंड लीडर विजेंद्र जी का मैं मेहनत देखता हूं। कितना भागते, रुकते नहीं, लगातार मेहनत कर, बिल्कुल भी नहीं रुक रहे। हम अभी सिल्वर बने, गोल्ड बने, और हम अभी से ढीले बन गए। अरे यार वो ब्लैक डायमंड बन गए, वो क्राउन बन गए, क्या क्या बन गए, वो नहीं रुक रहे। थोड़ा सा जाग जाओ, ध्यान रखना। एक चीज और समझनी है, हमने बोला कि 24 घंटे आपके दिमाग में AWPL होना चाहिए। पिछली ट्रेनिंग में हमारे ग्रेट गुरुजी अनुज सर ने बताया था कि हमें AWPL को नंबर 1 पे रखना पड़ेगा और परिवार को नंबर 2 पे। ऐसा क्यों? दोस्तों एक चीज जान लीजिए कि बहुत सारे लोग, हम सब कुछ जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं, हर व्यक्ति। लेकिन दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शुरू के जो 4 से 5 साल है, यहां पर आपको हर कंडीशन में AWPL को ही नंबर 1 पे रखना पड़ेगा। अगर आप अपने परिवार को जिंदगी भर नंबर 1 रखना चाहते हैं तो 4 से 5 साल AWPL को नंबर 1 पे रख दो, आपका परिवार जिंदगी भर के लिए, पीढ़ियों के लिए नंबर 1 हो जाएगा। मैं कई बार सोचता हूं, कई सारे लोग कभी बर्थडे आता है तो छोड़ देते, कभी शादी ब्याह आता है तो छोड़ देते, कभी कुछ भी आ गया तो AWPL गया साइड में और सब कुछ दीवाने हो गए। भाई साहब थोड़ा सा अनुशासन की कमी है, उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक फौजी के लिए क्या परिवार नहीं होता? आज इतने सारे आप दिन भर टीवी देख रहे हैं, हमारे पुलिस वाले भाई हैं हमारे, इस समय ड्यूटी पर लगे हुए हैं। आप देखिए कि वो दिन रात 24 के 24 घंटा ड्यूटी दे रहे। क्या उनका परिवार नहीं? वो भी तो ड्यूटी कर रहे हैं। दोस्तों ये चीज समझना पड़ेगा कि एक तरफ पूरी जिंदगी किसी संस्था को नंबर 1 पे रखो
और परिवार को नंबर 2 पे रखो। और यहां पर अगर 4-5 साल आप अनुशासित रह के अगर आपने AWPL के नंबर 1 पे रख लिया, सिस्टम को नंबर 1 पे रख लिया, तो आपका परिवार नंबर 1 होना तय है दोस्तों। लेकिन अगर शुरुआत में आपने थोड़ा इधर उधर ध्यान भटकाया, अनुशासन की कमी रही, तो दोस्तों फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर खिचड़ी हो जाएगी, फिर कुछ मिलने वाला नहीं। तो थोड़ा इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक चीज और समझने वाली बात है, अभी मैंने एक वीडियो YouTube पे डाला है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी बातें की और पहले से भी मैं इस पे काम कर रहा था। यस सर, क्या चीज था? यस सर, बहुत सारे ट्रेनिंग में अपने बताया था। फौज में एक चीज होता है, बताया जाता है, यहां खड्डा खोद दो, खोद दो। बोला अब इसको बंद कर दो, बोला यस सर। बोला इस साल छुट्टी जाएगा, यस सर। बोला इस साल छुट्टी नहीं मिलेगी, बोला यस सर। बोला आज नहाओ धो कुछ भी करो, बोला यस सर। बोला आज सूखा दिन रहेगा, कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेगा, यस सर। एक फौजी की जिंदगी, पूरा जीवन यस सर के ऊपर चलता है। और दोस्तों ये इतनी बड़ी पावर है, मैंने देखा है, मैं जब शुरुआत किया नेटवर्किंग में, मेरे टीम के सारे लोग इस चीज का पालन करते हैं, एक आवाज में यस सर। लेकिन आज मैंने देखा है कि यहां पर थोड़ा अनुशासन की कमी है। यस सर जानते हैं, सारे के सारे लोग जानते हैं कि यस सर में सफलता है, जानते हैं, लेकिन यस सर बोलने के बाद भी कई सारे लोग फिर नाटकबाजी करते, बोलने के बाद कई बार अपने बातों पे 100% वर्क नहीं करते। मेहरबानी करके यस सर बोलना है तो दिल से बोलना है, उसको निभाना भी है, इससे आपका नाम होगा। सिस्टम का पालन करें। सिस्टम के पालन में एक सबसे और बात है रिपोर्टिंग में। रिपोर्टिंग में अनुशासन की कमी। दोस्तों ये बिजनेस है, चलता है तो ये चलता है रिपोर्टिंग के ऊपर। रिपोर्टिंग लेना और रिपोर्टिंग देना अपलाइन को, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। जब एक बार कोई चीज रिपोर्टिंग हो गई, एक बार पूछा जाता है, तो बिना पूछे बता दो। आपके शहर में आज ट्रेनिंग हुई तो अपलाइन को मैसेज कर दे, सर मेरी टीम से इतने लोग ट्रेनिंग में थे। अगर प्लान हुआ तो आपको मैसेज करना है, सर इतने लोग मेरी टीम में प्लान में थे। इसको रिपोर्टिंग का सुनो। मैसेज हम डालते हैं कि सारे लोग रिप्लाई करें, 2-4 का तो रिप्लाई आता है, कई लोग तो घंटे घंटे तक रिप्लाई नहीं करते। तो दोस्तों रिपोर्टिंग का थोड़ा ध्यान रखना है और इसको थोड़ा सुधार करना है। व्हाट्सएप और फेसबुक के बारे में मैंने पहले बताया कि थोड़ा मैसेज जो आप करते हैं, कब किसको क्या मैसेज करना है। अगर पूछा जाता है कुछ भी, तो जितने लोग ग्रुप पे हैं सारे के सारे लोगों को मैसेज जरूर करके रिप्लाई करना। अगर कमेंट के लिए बोला जाता है तो 100% लोग कमेंट करेंगे। अगर इस समय आप फ्री हैं, अपने घर में बैठे हैं और इतना सा भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूं फिर आप अपलाइन के आदेशों के हिसाब से काम कर रहे हैं? कैसे मैं मान लूं आप सिस्टम का पालन कर रहे हैं? और कैसे मैं मान लूं बड़ा तीर चलाएंगे? नहीं होगा दोस्त, ये सुधारने की जरूरत है। फेसबुक पे जो लोग एक्टिव नहीं है, एक्टिव हो जाओ, नए लोगों को एक्टिव करो, मैसेज करो, कमेंट करो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और जब भी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज डाला जाता है तो उसका रिप्लाई अवश्य देना है, चाहे आपका हो, चाहे आपके ग्रुप पे हो, और चाहे अपलाइन का कोई मैसेज आता है हमारे ग्रेट गुरु का, अनुज शर्मा जी का, पक्का आपको रिप्लाई करना है। ये चीज आपको बहुत सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात। लास्ट में मैं क्लोज करना चाहूंगा और चलते चलते बस एक ही चीज है कि अगर कोई व्यक्ति खुद को साध लेता है तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। अगर हम अनुशासन में हैं
तो कोई सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। हम योगी जी को देखते हैं, हम मोदी जी को देखते हैं, हम अपने ग्रेट गुरु जी अनुज शर्मा जी को देखते हैं। इन्होंने अपने आप को अनुशासन के अंदर अपने आप को साध लिया है। जब हम किसी चीज को साध लेते हैं, अनुशासन में बांध लेते हैं, तो कितना बड़ा काम हो जाता है। आप हमारे प्रधानमंत्री जी को मेहनत को देखिए, कितना मेहनत करते, उनसे हमें सीखना चाहिए। हमारे योगी जी हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। कितना मेहनत करते हैं, कितना भाग रहे हैं, कितने अनुशासन में, कितने घंटे सोते हैं। दोस्तों, हमें सीखना चाहिए कि जब ये इस लेवल पे होने के बाद इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना अनुशासित है, तो हमें कितना अनुशासित रहना चाहिए। दोस्तों, लास्ट में मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप अपने अनुशासन में अपने आप को बांध लेते हैं, अगर आपने अपने आप को साध लिया, तो दोस्तों दुनिया में कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। और अगर टाल मटोल की आदत है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो किसी और को साधना नहीं है, खुद को साधना है, अपने आप को साधना है। और मैं तो बोलता हूं कि हमारे जितने भी ग्रेट अपलाइन हैं, चाहे वो सत्यप्रकाश जी हों, चाहे वो डायमंड लीडर विजेंद्र जी हों, चाहे अनुज शर्मा जी हो, चाहे हमारे शिव कुमार जी हों, चाहे हमारे ग्रेट 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 अपलाइन महिपाल जी हों, सारे लोगों ने अपने आप को साधा है, सारे लोगों ने अपने आप को अनुशासन में बांधा है, सारे लोगों ने मेहनत नहीं कर रहे, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और हम सारे लोग दोस्तों बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने ग्रेट हमें अपलाइन मिले हुए हैं। हमें भी थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों, अपनी बातों को मैं यही विराम देता हूं। जो आने वाले दिनों में हम काम करके दिखाएंगे, वो बहुत बड़ा काम करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और मैं बोलता हूं, आज मैं जो कुछ भी हूं अपने ग्रेट गुरु अनुज शर्मा जी की वजह से हूं और अपनी प्यारी सी टीम की वजह से हूं। मैंने देखा कि मेरी टीम भी एक आवाज पे खड़ी रहती है, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों में सुधार करना है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा इतिहास लिखना है। और हमारे ग्रेट गुरु जी बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी टीम बनाएं, सबसे ताकतवर टीम बनाएंगे। ये सर का संकल्प है। और मैं भी आप लोगों से एक वादा करता हूं, एक कमिटमेंट करता हूं कि अनुज सर की आज 1.5-2 लाख लोगों की टीम है, लेकिन उस टीम में अगर कोई सबसे बड़ी टीम होगी, सबसे फाइटर टीम होगी, सबसे अनुशासित टीम होगी, तो हमारी टीम होगी। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।